जय मसीह की दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए यीशु ख्रिस्त का चार कोने का पवित्र महायुद्ध पुस्तक में से, जो कि पास्टर इज़राइल जेरोपोलियन जी का लिखा हुआ है, मैं आपके लिए ऑडियो में इसे लेकर आया हूँ। इस ऑडियो को पूरा सुनिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भाग 1। मार्च 2006 में भाई जेरुपलेन के द्वारा दिए गए प्रकाशन को हमने इस छोटी पुस्तिका में संकलन किया है, जिससे कि पाठकगण भी उस अदृश्य आत्मिक पवित्र युद्ध के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके और एक पवित्र जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर की स्वर्ग इच्छा को पूर्ण कर सके। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 में। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 5:27 में लिखा है। यह संसार उस दुष्ट के हाथों में पड़ा दुख झेल रहा है, और जैसे जैसे पाप बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही संसार में अकाल, भूइंडोल, सुनामी, लहरें, महामारी, प्राकृतिक विपदाएं बढ़ती जा रही है, जिसके द्वारा इस संसार का रचयिता हमें बार बार याद दिलाना चाहता है कि हम अपने रचयिता को पहचानें और उसका आदर करें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य इस पृथ्वी पर शैतान के जाल में फंसकर अपनी आत्मा को नष्ट करे। मनुष्य प्राणी को परमेश्वर ने आत्मा दिया है, और मृत्यु के पश्चात वह चाहता है कि यह आत्मा उसी के पास वापस लौट जाए। परंतु मनुष्य जब पाप करते हुए अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो जाता है, जब उनके जीवन का संचालन शैतान करता है, तो अवश्य ही मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के ऊपर शैतान का राज्य हो जाता है, और शैतान उस आग की झील में आत्माओं को ले जाता है। आज बहुत से लोग अपनी आत्मा के विषय में लापरवाह हैं। परंतु प्रियो, इस छोटी पुस्तक के द्वारा हम आपको शैतान की अनदेखी चालों से अवगत कराना चाहते हैं, जिससे समय रहते आप सतर्क हो जाएं और उस जीवित ईश्वर से अपना मेल मिलाप कर लें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने मानव रूप धारण कर इस संसार में पुत्र यीशु के रूप में आया, जिसके लहू बहाने और क्रूस पर प्राण देने से पापों की क्षमा और उद्धार का कार्य पूर्ण हो गया। क्योंकि हमारा रचयिता प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई हम नहीं नाप सकते हैं। पवित्र लहू से ही मनुष्य के पाप की क्षमा हो सकती है, और जब हम उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, वह हमें अपने साथ स्वर्ग में रखना चाहते हैं। परंतु इस संसार में अंधकार की शक्तियों और उस दुष्ट शैतान का अधिकार है, जो मनुष्य को हमेशा भरमाता है। वह उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है कि मनुष्य सच्चे जीवित परमेश्वर की उपासना न करे। परंतु प्रभु यीशु, जो हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, वे हमें इन शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार और सामर्थ्य को देना चाहते हैं, जिससे हम इसके सिर को कुचलकर एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु हमें आत्मिक हथियार देना चाहते हैं, जिससे कि हम उसको उपयोग करके एक पवित्र जीवन बिता सके। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में वर्णन की गई सारी विपत्तियां इस संसार में बहुत जल्द आने वाली है, और प्रभु यीशु चाहते हैं कि वे अपने लोगों को इन विपत्तियों से बचाकर संतों की एक ऐसी कलीसिया बनावे, जो बिना दाग और बिना झुर्री, पवित्र और निर्दोष हो, जिसे वह मध्य आकाश में आकर उन्हें स्वर्गीय स्थानों में ले जावे। वे लोग जो इस क्रूसित यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग उसके अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, अवश्य ही है शैतान के जाल में फंसकर उस आग की झील में डाले जावेंगे, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों
और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8। क्योंकि मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना और न्याय का होना अवश्य है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के बाद न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और प्रत्येक की जीवन की किताब खोली जाएगी और उनके कामों के अनुसार मरे होकर न्याय किया जाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:11-15। प्रभु क्रिस्ट का दूसरा आगमन रैप्चर अति निकट है और आने वाला आएगा और देर न करेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा हम सभी विश्वासियों के लिए है। देखो वह बादल के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसको देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7। उसके जीवित बलिदान को जो आदरपूर्वक विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, अवश्य ही प्रभु यीशु अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार के आनंद से आपको भर देंगे। प्रभु के दास भाई इज़राइल जेरुपोलियन की 40 वर्ष की सेवा में पवित्र वचनों के गूढ़ रहस्यों और भेदों को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। 3 दिन के सेमिनार में जब इस प्रकाशन को लोगों पर प्रकट किया गया तो विशेषकर कई मसीही परिवार चकित हो गए, क्योंकि वे इन बातों से अनभिज्ञ थे। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई और भाई के सहयोग से हम इस प्रकाशन को इस पुस्तक के द्वारा पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं, जिससे कि लोग अपनी आत्मा के विषय में सजग हो जावें और उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जावें। मैं छिंदवाड़ा के प्रिय बेटियों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में प्रार्थना के द्वारा मुझे सहयोग दिया। प्रभु ने बहुत आशीष देवे। आमीन।